इधर स्मार्ट सिटी सचिव ने लगाए नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप। नगर आयुक्त ने सभी आरोपों का किया खंडन, कहा अपने काम पूरी ईमानदारी से किया है। एक्चुअली में हमारी जो स्मार्ट सिटी है उसमें कई परियोजनाएं इस समय हम लोगों की चल रही हैं, उन पर काम हो रहा था। लेकिन हमारी जो ये स्मार्ट सिटी है, उस स्मार्ट सिटी में हमारी जो कंपनी सचिव है उसने कुछ लापरवाही की, कुछ कामचोरियाँ की, जिसके तहत हमारा काम पिछड़ गया। उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी लगभग तय है। इससे क्षुब्ध होकर के ये अनर्गल आरोप लगा रही है, क्योंकि 9 महीने से कोई भुगतान हुआ ही नहीं है। और जो इसने अभी आरोप लगाया है कि हमको सैलरी नहीं दी गई, हमको हैरेसमेंट किया गया, तो ऑलरेडी इसने शिकायत कर रखी है, उसमें जांच हो रही है और वो जांच का विषय है। लेकिन इसने अभी जब इसको ये लगने लगा कि अब मैं नौकरी मेरी जाने वाली है, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा रच करके कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, झूठ मूठ के आरोप लगा रही है। और इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। मैं ईमानदारी से मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी बातें ये कह रही है, ये सिर्फ अपने को सेव करने के लिए, क्योंकि इसके खिलाफ़ अभी बहुत जल्दी FIR भी हो सकती है, क्योंकि इसने कई वेंडर्स को और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी बहुत ये मिसबिहेव करती थी। उसके सत्यापन के लिए हम लोगों ने CMO को भेजा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसकी अभी पूरी इसको सैलरी दे दी थी पहले ही। लेकिन जब कोई बहाना नहीं मिला तो ये अभी सिर्फ ये आरोप लगा रही कि हमारे तनख्वाह नहीं, सैलरी नहीं दी गई और हमारा हैरेसमेंट किया जा रहा, हम पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है फाइलों पर साइन कराने का। कहीं पर भी इसके साइन किसी फाइल में नहीं है, ना ये इसको इंग्लिश में लिखना भी नहीं आता कुछ, और ये दूसरे से टाइप कराती है, और इसको ना किसी तरह का कोई बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन चूंकि इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मुझे लग रहा था कि ये नई लड़की है, कुछ काम करेगी, हमारे स्मार्ट सिटी को बहुत आगे बढ़ाएगी। लेकिन इसके आने के बाद हमारी स्मार्ट सिटी जो 62वीं रैंक पर थी, वो आज जाकर के 92 रैंक पर पहुंच गई, सिर्फ इसकी कमियों की वजह से। और जो भी आज हमारी स्मार्ट सिटी की स्थिति है, इसके लिए पूर्ण रूप से ये हमारी कंपनी सेक्रेटरी जिम्मेदार है। इसने बहुत सारी फाइलों पर साइन नहीं करा पाए पिछले अधिकारियों से, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए। तो ये सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर तय होने जा रही हैं। जांच अभी चल रही है, लेकिन जब इसको ये लगने लगा कि मैं फंस जाऊंगी, मैं जेल जा सकती हूँ और मेरे ऊपर कई आरोप लग सकते हैं, उससे क्षुब्ध होकर के इसने इस तरह का आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार है, फलाना है। अभी जब 9 महीने से कोई भुगतान ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं है। देख ले, इस नगर निगम सहारनपुर को मैंने अपनी जान पर खेल करके इस सहारनपुर को मैंने अच्छा बनाने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ लोग इस कंपनी सचिव को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से कि ये स्मार्ट सिटी का काम रुक जाए। सिर्फ एक ही उद्देश्य है इन लोगों का कि स्मार्ट सिटी ठप हो जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, जिससे ये यहाँ से बेइज्जत होकर के जाएं। आज शहर का बच्चा ये कह सकता है कि नगर निगम सहारनपुर में नगर आयुक्त ने जान पर खेल करके, कोविड के पीरियड में अपनी जान पर खेल करके लोगों की सेवा की। पूर्ण बिल्कुल सत्य, क्योंकि इसका एग्रीमेंट समाप्त होने वाला है, अगले महीने समाप्त होने वाला है, और इसको ये लग गया था कि अब मैं नौकरी पर नहीं रखी जाऊंगी। और चूंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, मेरे खिलाफ बहुत सारे आरोप लगने वाले हैं, तो इससे क्षुब्ध होकर के ये किसी ने मनगढ़ंत एक आरोप लगा दिया। आगे रणनीति है कि इसके खिलाफ FIR कराई जाएगी और इसके खिलाफ बहुत कठोरतम कार्रवाई, और जो इनका जो कंपनी सेक्रेटरी के जो भी पंजीकरण संस्था है वहाँ लिखा जाएगा, इसकी सदस्यता रद्द कराने के लिए लिखी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसियों ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भंडारे का आयोजन कर गरीबों को खाना वितरित किया। आज हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है
और चूँकि कोरोना काल में लोगों की परेशानी को देखते हुए, लोगों की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया और सभी कांग्रेसजनों को आदेश दिया है कि सभी कांग्रेसजन गरीब आदमी की सहायता करे, भोजन वितरण करे, राशन वितरण करे। जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी में शामिल हो, उनके सुख दुख में शामिल हो और लोगों की सेवा में आज हम ये जो जन्मदिन आदरणीय राहुल गांधी जी का मना रहे हैं, ये सेवा के रूप में आज भोजन वितरण कर कर मना रहे हैं। हमारी यूथ कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष नितिन शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई प्रवीण चौधरी जी, हमारे महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी, अक्षय जी, हमारे समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेसी मनीष अरोड़ा जी और NSUI के हमारे पदाधिकारी जो नवनिर्वाचित हुए हैं निक्कू भाई और सभी हमारे कांग्रेसजन इस कार्यक्रम में शामिल हैं और सभी लोग आज भोजन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज साप्ताहिक बंदी के दूसरे दिन भी नहीं दिखा कोई असर। पुलिस रही तमाशबीन, बेमतलब के घरों से निकले लोग।